नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कोई ठीक होंगे। और आज का दूसरा क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल का जो है कि क्लास जो कोई भी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, जो कि आरआरबी आरआरबी के द्वारा रेलवे के जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है वो सभी एग्ज़ाम का जो है कि हाल फिलहाल जो कि 2024 2025 में मैथ का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि ग्रुप डी के लिए सफिशेंट होगा। और एक क्लास में हम लगभग 20 क्वेश्चन बताते हैं, जो कि कल हम बताए थे। और आज जो है कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो आज का जो है कि दूसरा क्लास है, तो आप लोग जो है कि भरोसा रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई एकदम ओल्ड पैटर्न का नहीं है। सेम एकदम इसी टाइप का, जैसे कि 2025 का जो है कि पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2024 का देखने को मिलेगा। 2024 का एएलपी में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, वही एग्ज़ाम का जो है कि मैथ का जितना क्वेश्चन पूछा गया था, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एएलपी में मैथ का, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। तो सेम उसी टाइप का ग्रुप डी में भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आज का हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग। क्रमागत मतलब लगातार होता है। क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है। सबसे बड़ा गुणज है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा गुणज क्या है? तो यहाँ पे क्रमागत बोला है, ठीक है। तो हम लोग को जो है कि पहला पहला को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, 8x मान लेंगे। पहला नंबर को हम 8x मान लेंगे, ठीक है। पहला को हम 8x मान ले रहे हैं। उसके बाद हो गया योग बोला है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, आप लोगों को पता होगा, तो जोड़ देंगे। उसके बाद 8 और 8 + 1 मान लेंगे दूसरा नंबर को। और तीसरा नंबर को हम लोग कितना मान लेंगे? तीसरा नंबर को 8 और 8 + 2 मान लेंगे। और बराबर कितना दिया है? तो बराबर दिया है 2424। बराबर दिया हुआ है कितना दोस्तों? तो बराबर 2424 दिया हुआ है। बराबर आपका कितना दिया हुआ है? यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा है। बराबर 2424 है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि दिया हुआ है। देखिए, हम जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा ही करना है। एक भी थोड़ा जो है कि इधर उधर नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए, इसको हम करेंगे तो 8x हो जाएगा, और वहाँ भी 8x हो जाएगा, और यहाँ भी 8x। तो 3 8x को अगर हम जोड़ेंगे तो 24x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 8 को 2 से करेंगे 16 हो गया। 16 और 8 क्या हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। और इधर हो गया 2424 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि अब हम को सोल्व करेंगे तो 24x हो गया। 24x यहाँ पे हो गया। और इसमें हम 24 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 24 माइनस करेंगे तो 24 हो गया। और x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, x का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालेंगे तो 24 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा x का वैल्यू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? योग का। तो इसका योग का क्या बोला है? सबसे बड़ा गुणज। तो सबसे बड़ा गुणज क्या है? तो सबसे बड़ा गुणज यहाँ पे 2 है, तो यही सबसे बड़ा गुणज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, x का जगह में हम x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 8 हो गया। यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे 2 हो गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। और अगर हम जोड़ेंगे तो 102 हो गया। तो 8 × 102, 8 × 102, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो गया। और 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। और यहाँ पे हम 8 लिख दिए। तो 816 हम लोग का जो है कि आंसर है। आंसर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। इसको किसको समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा, ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, P/Q का पावर में है 2m + 2 इक्वल टू Q/P, इसका पावर में है 9 - m। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या है? P/Q है, यहाँ पे Q/P है। तो हम जो है कि इधर भी Q/P करेंगे, और Q/P करेंगे तो दोनों का फिर पावर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे हम
बाई पी कर दिए, और यहाँ पर तो क्यू बाई पी है ही है, क्यू बाई पी यहाँ पे है ही। यहाँ पे जो होगी इसका पावर को हम क्या कर देंगे, ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे क्यू बाई पी कर दिए, और यहाँ पर भी क्यू बाई पी कर दिए, और इसका पावर में क्या है 9 माइनस एम है, 9 माइनस एम, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 माइनस एम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा कि पी से हम पी बाई क्यू है, लेकिन हम क्या किए क्यू बाई पी कर दिया। अब दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ सेम हो गया, तो एक तरफ चेंज कर दिया तो ऊपर में क्या लग गया, ऊपर में माइनस लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m हो गया, और यहाँ पे देखिए -9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो गया, और -9 यहाँ पे लिख दिए। तो इसका जगह में हम क्या लिख सकते हैं 2m प्लस 2, देखिए 2m प्लस 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, और बराबर 9 प्लस m यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर हम m को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2m है, देखिए 2m में अगर हम m को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2m में एक m 2m में एक m चल गया तो m बच गया, और यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस 2 को जो है कि उधर ले जाएंगे, तो प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो -9 है पहले से, और उधर जो है कि माइनस में हो गया, तो m इजकल टू क्या हो गया -11। अब -11 कहाँ पे है, आप लोग देखिए -11 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब जो है कि 2024 का पूछा हुआ है। जितना भी आज हम क्वेश्चन बताए हैं, तो रेलवे का 2024 में ALP का जो एग्जाम हुआ था, वो सभी एग्जाम में जो है कि ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन सब कब पूछा हुआ है, 2024 का जो ALP में एग्जाम हुआ था उसी में जो है कि ये सब पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आज जितना क्वेश्चन बताएंगे सब पूछा हुआ है। रोज हम बताते हैं, रोज एकदम पूछा हुआ, एकदम करंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा है रेलवे, वही टाइप का एकदम सेम इसी टाइप का रेलवे ग्रुप डी में भी आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों का संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला, परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों का संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों का संख्या को हम क्या मान लेंगे, तो इसको जो है कि x मानना पड़ेगा तब बनेगा। देखिए इसको हम x मान लिए, परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों के संख्या को हम कितना मान लिए, तो x मान लिया। अब यहाँ पे एवरेज का ये क्वेश्चन है, तो एवरेज का है तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे टोटल एवरेज कितना है 80 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है, तो 5 को गुना करना होगा किससे, 40 से, और 5 को फिर हटा दे रहा है, तो किसको हटाएगा, तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी की संख्या को हम लोग x माने हैं, तो x -5 हो गया, x-5 हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस हम दे दिए, काहे कि लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 5 को यहाँ पे निकाल दिया, और उसके बाद क्या बोला है, तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होता है 90 होता है। शेष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होता है 90 होता है। और यहाँ पे क्या है, परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी को x माने हैं, तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी आखिर क्लास में ही बैठेगा ना, तो टोटल जितना औसत दिया है उससे इंटू हो जाएगा ये भी, तो x माने है तो 80 से इंटू हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -450 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 80x, और यहाँ पे कितना हो गया 80x हो गया यहाँ पे। अब हम इसको फिर से सोल्व करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 450 में 200 चल गया तो कितना बचेगा 250 बच गया। 450 में 200 हम लोग का चल गया तो कितना बच गया 250 बच गया। अब यहाँ पे कितना है 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का कितना बच गया 90 बच गया। देखिए प्लस 90x इक्वल टू 80x। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। 10x इक्वल टू 250 हो जाएगा। 10x इक्वल टू 250। तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 0 कट गया तो 25 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया 25। तो 25 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया।
यहाँ पे क्या बोलो था, परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या को x माने थे, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, तो 25 आ गया x का वैल्यू, तो 25 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चलते हैं क्या है देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को, जैसे जैसे बोल रहा है वैसा ही करेंगे, यदि दो समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो समांतर रेखा पैरेलल लाइन यहाँ पे है, तो समांतर रेखा पैरेलल लाइन को प्रतिच्छेद मतलब काटता है, ठीक है काटता है, यहाँ तक तो सही हम लिख दिए, करने वाली एक तीर्थयक तीर्थयक छेदी रेखा, एक ही तरफ दो अंत कोना, एक ही तरफ दो अंत कोना, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जो कि हम बताए थे, यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे पूरा क्या होता है 360, तो इसका और इसका एंगल यहाँ पे अगर हम नाम दे देते हैं ABCD और यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं EFGH। तो कल जो कि हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, तो एंगल डी और एंगल एफ, देखिए कोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, एंगल डी का अनुपात दिया हुआ है 2 और इसका दिया हुआ है 3, एंगल एफ का कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, दो अंत कोनों का, तो यहाँ पे है दो अंत कोनों का, ठीक है ये भी है, तो 2 और 3 रेशियो में दिया हुआ, तो दोनों कोनों में सबसे बड़ा कोण कौन है, दोनों कोनों में सबसे बड़ा कोण यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल, अंदर वाला को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बाहर वाला को बोलते हैं हम लोग जो कि एक्सटीरियर एंगल, और इसको और ये एंगल को, एंगल बी को और एंगल एच को क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू दिया हुआ है एंगल डी का और एंगल एफ का, तो दोनों का सम कितना होता है, देखिए दोनों का सम अगर हम करेंगे तो यहाँ पे दोनों का अगर हम सम करेंगे तो एंगल डी प्लस एंगल एफ, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, दोनों का कितना होता है सम, तो 180 होता है। तो एंगल डी का कितना दिया है 2 दिया है, और एंगल एफ का कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पे हो गया 180, सॉरी इसका 3 दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 180 हो गया। अगर यहाँ पे क्या हो गया 5 यूनिट हो गया, इसको हम 5 यूनिट बोल सकते हैं, 5 यूनिट का वैल्यू 183 दिया हुआ है। अगर हम इसको काटेंगे 5 का टेबल में 3 बार में 15 हो गया, और जो है कि 3 चल गया 6, तो यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला, तो 36 निकला, एक यूनिट का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना निकला 36 निकला। और क्या बोला है सबसे बड़ा कोण, तो 2 है, एक एंगल 2 है, एक एंगल 3 है, तो 2, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, 3 को हम लोग किससे इंटू कर देंगे, तो 3 इंटू कर देंगे 36, तो 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 10, क्या हो गया इंटू किया तो 108 इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। 108 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं 108 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। चलिए ये जो है कि काफ़ी इजी है, 84, 105 और 140, 83, 105 और 140 का एलसीएम बोला है। तो चलिए इसका हम एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना कितना से टूटता है। पहले 84 का हम देखते हैं, तो 2 का इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया, और 12 को 7 से इंटू करेंगे तो 12 7 से 84, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 105 है, अब 105 को हम तोड़ के देखते हैं, 105 को हम तोड़ के देखते हैं कितना कितना में, क्योंकि हम तोड़ पाएंगे कितना कितना में तोड़ पाएंगे, तो 3 इंटू 5 हो गया, कितना हो गया 3 गुना 5 तो 15 हो गया, और 15 को 7 से करेंगे तो कितना हो गया, 15 7 से 105 होता है, 15 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 से 105 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 140, 140 को अगर हम तोड़ने का कोशिश करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, और 20 को अगर हम 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या निकलता है।
अब जो है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना पे निकलता है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिख दिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिख दिए। चलिए यहाँ पे 7 7 है तो 7 सबसे पहले लिख देते हैं। 7 इंटू 3 5 इंटू का पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। अब चलिए करके देखिए यहाँ पे कितना होता है। तो 21 हो गया, 21 को 5 से इंटू करेंगे। 21 हो गया, 21 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया। और जो कि 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो गया, 10 हो गया, 105 हो गया। और फिर 4 से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 को 4 से किए तो 0 हो गया। और बच गया कितना, बच गया, बच गया। और फिर 1 से करेंगे तो 420 हो गया। क्या हो गया, 420 कहाँ पे है, तो 420 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा बताने का तरीका कैसा लग रहा है। ठीक है, और हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम आपको बता दें, लेटेस्ट पैटर्न में जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से, एक भी टाइप बाहर नहीं जाएगा और क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। डिजिट में चेंज हो सकता है लेकिन टाइप में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम एकदम ग्रुप डी में, इसी टाइप में एकदम ग्रुप डी में 25 में 25 आप लोग ला सकते हैं मेरा ये क्वेश्चन करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको जो है कि सिंप्लीफिकेशन करने बोल, सॉरी सरल करने बोला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वहाँ पे जेड यहाँ पे लिख, जेड जेड यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है, कट गया, ठीक नहीं लग रहा है। जेड माइनस, देखिए तो ये क्या है, ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। और यहाँ पे जो है कि ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। और यहाँ पे 25 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 5 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग को सभी को पता होगा, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस 2ab, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस 2ab लग जाता है। चलिए यही फार्मूला से हम ये क्वेश्चन को बना के देखते हैं, बनता है कि नहीं बनता है। बन जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, हमको देखने से लग रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, ठीक है। तो इसको जो है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 4z स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, 25 वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab करेंगे, देखिए 5 को 2 से हम इंटू करेंगे तो 10 हो गया, 5 को से इंटू करेंगे तो 10 हो गया। और उधर 10 मतलब क्या हो जाएगा, 20 वाई जेड की, जेड और वाई इंटू हो गया। और यहाँ पे फॉर्मूला में जो एक्स आता है वो मिलके क्या हो गया, 20 xyz। अब यहाँ पे जो है कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो गया। अब इसका देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, तो 4 वाई स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 20 और यहाँ पे क्या है लास्ट में 25 है, माइनस 25 जेड स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस 20 xyz और माइनस 20 xyz कट गया दोनों। अब जेड देखिए, यहाँ पे जेड है और कहाँ पे जेड है देखिए, और यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो 29, तो 29 हो गया जेड स्क्वायर, 29 जेड स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और जेड को, अब वाई को देखते हैं तो 25 वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, और यहाँ पे है वाई स्क्वायर। और यहाँ पे 4z स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 25z स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 21z स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जेड स्क्वायर 29z स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे है 25 माइनस 25z स्क्वायर हो गया यहाँ पे। वाई
वाई स्क्वायर को देखिए, वाई स्क्वायर को यहाँ पे अब देखिए जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा ना, यहाँ पे जो है कि माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस जो है कि जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर क्या कट गया। अब जेड स्क्वायर देखिए, और जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 वाई स्क्वायर है, तो 25 और 4 कितना हो गया 29 वाई स्क्वायर हो गया। और जेड स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर कहाँ पे है, और जेड स्क्वायर यहाँ पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और जेड स्क्वायर। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन है, देखिए ये वाला ऑप्शन है 29 वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जो है कि काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है एक व्यक्ति 12.5% लाभ, कोई भी चीज क्या होता है, कोई भी चीज 100% होता है, ठीक है, तो 100% में 12% लाभ कमा रहा है, तो 112 12.5% लाभ कमा रहा है, तो 112.5 हो गया, ठीक है। अर्जित करता है, एक वस्तु को कितना में बेचता है, कितना में बेचता है, देखिए कितना में बेचेगा उतना में ही लाभ या हानि होगा ना, कितना में बेचेगा। मान लीजिए कि मेरा पास ये पेन है, और ये पेन को हम बेच दिए, तो ये पेन या तो मेरा हानि होगा या तो मेरा घाटा होगा, तो जितना मैं खरीदे उसी पैसा में से मेरा हानि या घाटा होगा ना, मेरा हानि होगा या फिर लाभ होगा कितना पैसा में, जितना पैसा में खरीदे हैं फिर बेच देंगे, तो जितना पैसा में खरीदे हैं उसी पैसा में मेरा या तो हमको ज़्यादा रेट में मिलेगा या तो हमको कम रेट मिल सकता है इसका, यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो 247.50, 247 यहाँ पे कितना है 50 है, 247.50 में कितना है बेच देता है, तो इसमें कितना इसका फायदा होता है 12.5%। तो कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है, तो 100 में 12.5% लाभ हुआ, तो क्या हो जाएगा 112.5 हो गया। और यहाँ पे परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट को हम हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे भी नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसको फिर हम वहाँ पे ले जाएंगे तो और एक हम लोग 100 यहाँ पे दे सकते हैं, वहाँ पे ले जाएंगे तो 100 यहाँ पे कट गया। अब 100 यहाँ पे कट गया, अब हम लोग जो है कि 5 से काटते हैं, 5 से हम लोग काट के देखते हैं, तो 5 का पहाड़ा में कितना होगा, 5 का पहाड़ा में जो है कि 2 बार में हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक इधर बच गया, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 0 लगा दिए, और जो है कि 5 का टेबल में 5 बार में जो होगी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम काट के देखते हैं 25 से, 25 से, तो 25 का टेबल में 25 का टेबल में 8 बार में कितना होता है 200 होता है, 8 बार में 200, 25 का टेबल में 8 बार में 200 और 20 बच गया, 5 5 से ही काट के देखते हैं। 5 का टेबल में 4 बार में हो गया, और ये भी 4 बार में हो गया, और ये 1 बार में हो गया, ठीक है। और 5 का टेबल में 4 बार में हो गया, 4 यहाँ पे बच गया, 9 बार में हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 5 बार में हो गया, इतना। चलिए यहाँ पे हम काट दिए, यहाँ पे हम लोग जो है कि कितना काट दिए, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ से अब कितना में कटेगा, अब अगर हम करेंगे तो हो गया यहाँ पे 441, 441, 1825। ये जीरो का अगर हम यहाँ पे नहीं मानते हैं, चलिए हम इसको बढ़िया से एकदम फिर से काट के देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको जीरो को अगर हम नहीं मानते हैं, चलिए यहाँ पे क्या है 2 और 7, 7 माइनस 50 हो गया, और 112.5 हो गया, 112.5 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, वहाँ पे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो 0 हम लोग का कट जाएगा, तो
2475 2475 475 इंटू 1125, 1125 इंटू 100 हो गया, 1125 इंटू क्या हो गया 100 हो गया। अब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको 25 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 4 बार में 100, 5 बार में हो गया कितना 405 हो गया। और इसको हम काटेंगे तो 25 से तो 4 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको हम काट के देखते हैं, यहाँ पे 5 55 बार में कट जाएगा, कितना बार में 55 बार में कट जाएगा। तो 55 इंटू 4, 55 इंटू करेंगे 5 4 20 दो और 5 4 20 22, तो का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा, का जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 और 50 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, वैसे संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, वैसे संख्या जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर, जिसके पास ओनली टू फैक्टर। जैसे हम 3 को ले लिए तो 3 किससे किससे इंटू होगा, एक तो होगा 1 से होगा और एक होगा जो है कि 3 से, तो 2 ही फैक्टर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर जो कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसे संख्या जिसके पास 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग जो है कि 4 को ले लेते हैं, तो 4 देखिए यहाँ पे 2 ही चीज से हो रहा है, 3 को अगर हम कर रहे हैं तो 2 ही, 1 से होगा और 3 से होगा, ठीक है। और अगर हम 4 का हम देखेंगे तो 4 1 से होगा, 1 से होगा, 2 से भी होगा और जो है कि 4 से भी होगा। तो यहाँ पे कितना इसका गुणनखंड हो रहा है, किससे किससे हो रहा है, 1 से, 2 से और 4 से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 30 और 50 के बीच सभी। तो हम बता दे रहे हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। ये जो है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है रेलवे में कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना है। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। अगर 1 से 100 तक बोलता तो 1 से 100 तक कितना है, तो इसमें 10 बढ़ जाएगा, 25 है। टोटल 25 ऐसे संख्या है जो कि तो ही उसका गुणनफल है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास 2 गुणनफल है, ओनली 2 फैक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि आप लोगों को जो है कि समझ में आ गया होगा कि अभाज्य किसको बोलते हैं और भाज्य किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि 30 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या, मतलब कितने ऐसे नंबर है जो कि 1 से कटता है और सिर्फ खुद से कटता है। तो यहाँ पे उसका जो कि औसत निकालने बोला है, औसत निकालने बोला है, मतलब हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है 31 एक क्या है अभाज्य संख्या है। 33 को हम लोग ले नहीं सकते हैं, 33 क्योंकि 11 से कटेगा, 33 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 3 गुणनखंड हो जा रहा है, तो वो भाज्य में आ जाएगा, अभाज्य नहीं है। तो 31 हो जाएगा 30 से 31 के बीच, 30 से 31 के बीच। उसके बाद क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। उसके बाद 39 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। और 40 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो सबका क्या बोला है, तो सबका बोला है क्या औसत। तो सबको हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा जोड़ने से, और बाई कितना है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है 6 है। टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 6 है। चलिए 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 1 28, 28 8 हो गया, 2 बच गया हाथ में, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 और 3 23 हो गया, 23 हो गया। 6 से 3 बार में यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 4 बार में जगह, सॉरी 3 बार में जगह, 3 बार में कितना हो जाएगा 21, तो 2 बच गया। तो हम इधर लगे तो 9 हो गया 39,
हाँ 39.8, 39 पॉइंट इसका जो है कि 8 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर धनराशि 12 वर्षों में, देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है कि आएगा ही आएगा। 12 साल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जो कि कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 12 साल का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में यह सवाई का 8 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, यहाँ पे साल पूछा, कितने वर्षों में सवाई का 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोगों को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका पावर में जितना होगा उसको जो है कि इससे क्या कर देना है, इंटू कर देना है। यहाँ पे साल दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे पावर में जितना आएगा उससे इंटू कर देना है, बस वही आंसर। तो ये हमको लग रहा है 5 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 12 या 36, तो 36 साल हो जाएगा इसका आंसर। तो 36 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट को 8 दिनों में करता है, तो इसको जो है कि MDH इसको जो है कि हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला से बनेगा। MDH फॉर्मूला से बनेगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, और इधर हो गया M2 हो गया, और इधर हो गया D2 हो गया, और इधर H2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या क्या है, दिया हुआ है। देखिए व्यक्ति मैन कितना दिया हुआ है, तो 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 इंटू यहाँ पे दिन, यहाँ पे टाइम यहाँ पे दिया हुआ है हावर, यहाँ पे दिन कितना दिया है, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है। कितना यूनिट है इसका, तो यहाँ पे है 5 यूनिट। चलिए अब इधर भी लिख देते हैं। इसका कितना दिया है, 12 व्यक्ति, उधर है 15, इधर है 12, 12 गुना हो जाएगा। और इसका कितना घंटा दिया है, तो यहाँ पे दिया है 20 घंटा, तो 20। और इसका जो कि क्या निकालने बोला है, तो 10 यूनिट पूरा करने में कितने दिन, यहाँ पे जो है कि दिन निकालने बोला, आवर निकालने बोला, टाइम निकालने बोला, दिन। और इसका कितना यूनिट दिया हुआ है, तो इसका जो है कि 10 यूनिट दिया हुआ है। इसका कितना यूनिट दिया हुआ है, 10 यूनिट। अब इसको जो है कि हम चलिए गुना करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि इसका जो है कि कितना आंसर रहेगा। तो 5 से हम काटेंगे तो इसका 3, 5 3 या 15 हो गया। और यहाँ पे 10 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे अब हम देखिए इंटू करके देखते हैं, 75। 25 को 3 से करेंगे तो क्या हो गया, 75 हो गया, इंटू 8, 75 इंटू 8। और यहाँ पे जो है कि इसको हम इधर लाएंगे तो नीचे आएगा, इसको हम इधर लाएंगे 12 को, देखिए 12 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको वो क्या निकालना है, तो ये हमको निकालना है क्या, तो टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, और 1 5, तो 75, सॉरी 25 यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। टोटल काटे तो कितना बच गया हम लोग का, 25 हो गया, टोटल 25 हो गया। तो 25 कहाँ है, तो 25 दिन इसका जो है कि सर हो गया। यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ, देखिए पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी हुई, तो टोटल स्कूल में कितना लड़का था, तो टोटल स्कूल में दोस्तों यहाँ पे कुछ जा रहा है, यहाँ टोटल जो है कि टोटल का बात करेंगे तो टोटल स्कूल में कितना लड़का है। देखिए पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़का था, कितना लड़का था, 610। और इस वर्ष संख्या में 20% की कमी होगी, तो टोटल में ही कमियां बढ़ेगा ना। तो 610 का कितना हो गया, 20% का कमी हो गया। तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% में 20% का काम हो गया, तो उसका पास कितना बचा, तो उसका पास 80। और परसेंटेज का यहाँ पे नीचे में 100 लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0। तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या हो गया, 8 को 1 से करेंगे तो 8, और 8 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 488 यहाँ पे हम लोगों का हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि
वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। अब कुल संख्या तो यही तो हम लोग का कुल संख्या है, तो 488 कुल संख्या है, जो कि 610 था पहले, उसमें से 20% घट गया, तो टोटल हम लोग का कितना बच गया, 600 से हो गया 488। अब यहाँ पे कुल बोल रहा है, तो यहाँ पे लड़कों की कुल संख्या क्या है, तो 175 है, तो 175 को इंटू कर देना है, और परसेंटेज का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम 25 से काटते हैं, तो 25 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो 25 से कटेगा ये 7 बार में, और इसको जो है कि 4 बार में। इसको 4 से काटेंगे तो 1 बार में हो गया, और 4 से काटेंगे तो 2 बार में 8, और ये भी 2 बार में 8 चल जाएगा, तो 4 से भी यहाँ पे लोग का कट गया। अब 122, अब इसको हम इंटू करते हैं, 122 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 दूगुना 14 के 4, एक में हाथ में बचा कितना, एक बच गया, 7 दूगुना 14 और एक 15, 7 और एक 8, तो 854 हम लोग का आ रहा है। 854 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 854, तो इसका जो है कि 854 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी सभी में ये क्वेश्चन जो है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन 2024 से ही ट्रेंड में चल रहा है, एसएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, और जो कि रेलवे 2024 एलपी में जितना भी आज पढ़ा रहे हैं सभी जो है कि एलपी का ही सेट है, जो कि रेलवे से ही पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, आप लोग को जो है कि डरने का बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में जब यहाँ पे रहेगा तो सामने सामने को इंटू कर देना है, सामने सामने को इंटू कर देना है, और दूर दूर में इंटू कर देना है। तो देखिए 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, और बराबर दे देंगे इसके बदले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू 8। वाई का अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, तो y का अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, निकालेंगे y का वैल्यू, तो यहाँ पे 2424 हो गया। देखिए 2424, और यहाँ इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा नीचे में, 8 हो जाएगा नीचे में, 3 से कटेगा, 3 8 24, और 24 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 6 और 7, और ये 18 है, 18 है, हम 8 लिख दे रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए y इंटू 18, वाई इंटू 18 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 24 इंटू 18 हो जाएगा, 24 इंटू 18 हो जाएगा। अब हम 6 से काटेंगे, तो 6 तिया 18, और 6 4, 6 चौका 24, 24 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 4 8 32 हो गया। अब 32 यहाँ पे जो कि 32 इसका आंसर हो जाएगा, तो 32 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का 32 है, तो 32 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नांकित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए, यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ वो तो यहाँ पे है ही नहीं, इधर उधर हो गया है, ये क्वेश्चन में इधर उधर हो गया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे जो है कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए का अगर हम बात करेंगे तो क्या है, 270 है। ऑप्शन बी का बात करेंगे तो ऑप्शन बी का क्या है, 240 है। ऑप्शन सी का बात करेंगे तो ऑप्शन सी में क्या है, 260 है। ऑप्शन डी का बात करेंगे तो ऑप्शन डी में क्या है, तो 250 है ऑप्शन डी में। ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इधर उधर हो गया। 2020, 21 और 23 मिलाकर चावल का कुल उत्पादन लाख टन में कितना है, तो 2020 का पूछा है, 2020 का पूछा है, 2021 का पूछा है, और कितना का पूछा है, 2022 का पूछा है, 2022 का पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो छापा हुआ है वो जो है कि मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन 2020 में कितना हो रहा है, 2021 में कितना हो, 2022 में कितना हो रहा है, तो जो है कि सबको हम लोग जोड़ देंगे कि जितना जितना हो रहा है उतना आंसर यहाँ पे आ जाएगा, उतना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन पूरा एकदम बता रहे हैं, देखने दीजिए क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13, हाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे कि टन में है, कितना में हुआ है, टन में हुआ है, तो 5 गो का दिया हुआ है, लेकिन 5 गो नहीं पूछा है, 3 गो पूछा है। जो जैसे कि 2020 में, तो 2020 का कितना दिया हुआ है, 2020 का यहाँ पे 100 टन का दिया हुआ है। और 2021 का बात करेंगे तो 2021 में कितना दिया हुआ है, तो 2021 में 60 दिया हुआ है, ठीक है। और 2022 में ये सब कितना है, ये सब टन में है, कितना है, टन में है, 100 टन, 60 टन। और 2022 में 80 टन का उत्पादन हुआ है गेहूं का, ठीक है। तो कुल उत्पादन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुल उत्पादन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 100, 160 में अगर हम लोग 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 और 60 क्या हो गया, 120 हो गया। तो 220, 240, ऑप्शन नंबर 20 का जो है कि 240 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन में ये मिस्टेक था जो कि छापा हुआ था, ग्राफ का जैसा था, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ आ नहीं पाया, ठीक है, जिसके कारण दिक्कत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की भुजा, एक आयत, आयत का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। साइड ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कितना दिया है, 8:10 दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है। और उसका परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर, उसका जो है कि पेरीमीटर, आयत का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो आयत का पेरीमीटर दिया हुआ है 90। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, 2l+b होता है ना आयत का परिमाप, 2l+b। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयत का जो है कि परिमाप, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 8 को x मान लेंगे। देखिए रेशियो में दिया हुआ है तो 8x मान लेंगे साइड को, और इसको 10 को हम एक साइड में मान लेंगे, 10x मान लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल परिमाप कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ है। और यहाँ पे 2 × l+b, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, 18। अब 18 दूगुना 36 हो गया, 18 का गुना करेंगे तो 36x हो गया, और इधर 90 हो गया। तो x का अगर हम बात करेंगे तो x मेरा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90/36। तो 18 5 90 और 18 दूगुना 36 हो गया। तो 5/2x का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल, सॉरी अब यहाँ पे x का वैल्यू, अब यहाँ पे हम लोग बैठा के देखते हैं क्या आता है। तो 8 है, तो 8 में अगर हम x बैठाएंगे तो 8 × x का वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो 4 बार में कट जाएगा, तो एक साइड कितना आ गया, 20 आ गया एक साइड, और 10 का अगर हम x का जगह में हम अगर बैठाएंगे तो x का जगह में क्या है, 5/2 है, 5/2 है। तो यहाँ पे 2 बार में काट जाएगा, तो 5 5 25 हो गया। एक साइड मेरा कितना निकल गया, 20, और एक साइड 25। देखिए एक साइड मेरा कितना निकला, 20 निकला, और एक साइड 25 निकला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे पूछा है। तो क्या होता है, l+b होता है, l+b होता है। तो मेरा एक साइड कितना है, 20 है, और 25, 20 और 25 को जोड़ देंगे, सॉरी l×b होता है। क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l×b होता है। तो 20 × 25, 20 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूगुना 50, 25 दूगुना 50, उधर एक 0, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी होता है, कितना होता है, 20% का कमी होता है, ठीक है, की जाती है, और उसकी खपत में 15% का वृद्धि होता है। कितना प्रतिशत का, तो 15% का वृद्धि होता है। तो कर और राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। तो माइनस 20 × 15 सक्सेसिव इसको मेथड बोलते हैं, तो 100 हो जाएगा। तो 20 का टेबल में 5 बार में, और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -20 में -20 और
प्लस 15, तो क्या हो जाएगा -5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे -3 हो गया, -3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया -8 हम लोग का आ गया। सोल्व किए तो कितना आ गया -8, और माइनस हम लोगों को क्या दर्शा रहा है, तो माइनस यहाँ पे हो गया मतलब हानि हुआ है, तो -8% का हानि दिया, तो 8% का कमी यहाँ पे हो जाएगा। 16 जो कि क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही दिव्य है, एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने पर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना, मतलब इधर इतना जा रहा है चाल, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 50 है, तो पहले कहाँ जा रहा है, तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो x-3 अगर हम x का बात करेंगे तो x हम मान लिए हैं चाल को, नाविक का अनुकूल चाल को हम कितना मान लिए, अनुकूल चाल को हम यहाँ पे x मान लिया चाल को, तो यहाँ पे धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो x-3 हो जाएगा। अब इसका 2 गुना इधर बोला तो 50 प्लस, अब धारा का यहाँ पे अनुकूल जा रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x+3 हो गया, x+3 हो गया। यहाँ पे हम इस तरह करके 50 को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 2x-6 हो गया, 2x-6 हो गया। और यहाँ पे अगर हम इसको जो है कि x+3 को इधर लेंगे तो x+3 हो गया, x+3 हो गया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 - 2x, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इधर लाएंगे -2x को, और यहाँ 1 है तो 3x हो गया, और इसको जो कि 6x और उधर हो जाएगा 6 में अगर 3 चल गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो 3 कट गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 निकल गया, x का वैल्यू 1 निकल गया। अब हम धारा का नाविक की चाल का जो कि कितना माने थे x माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो धारा के अनुकूल नाविक चाल, तो धारा का अनुकूल क्या है x-3, जो कि धारा का अनुकूल x-3 है, तो धारा का अनुकूल हम जा रहा है, प्रतिकूल नहीं, डाउनवर्ड जा रहा है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू x+3 का अगर हम मान निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे है 1 है और वहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया 4 किलोमीटर/आवर, इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर/आवर ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। गाड़ियां ये वाला करो ना, ये वाला ग्रुप बढ़िया से, ठीक हो। यहाँ पे प्रत्येक 250 मीटर लंबी, यहाँ पे 250 मीटर लंबा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जितना लंबा ये क्या है दूरी है, दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा के 2 गो रेलगाड़ी है, ठीक है। और जो है कि पटरी में चल रहा है रेलगाड़ी, जो है कि क्या चल रहा है, पटरी में रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो सामान चल रहा है तो 90 किलोमीटर/आवर, 90 किलोमीटर/आवर का स्पीड से, 90 किलोमीटर/आवर का स्पीड से, और एगो चल रहा है 60 किलोमीटर/आवर का स्पीड से चल रहा है, दोनों, ठीक है। चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो एक इधर से आ रहा है। ये हो गया 60 किलोमीटर/आवर, 60 किलोमीटर/आवर, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 250 + 250, 250 + 250। और यहाँ पे क्या निकालने बोला है, देखिए एक दूसरे के कितने टाइम निकालने बोला है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2 गो है, तो दोनों का डिस्टेंस जुड़ गया, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक तरफ से एक आ रहा है रेलगाड़ी और एक तरफ से जा रहा है, तो दोनों का जो है कि डिस्टेंस को, लंबाई को हम लोग जोड़ दिए। अब उसका बाद क्या बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्लस जो है कि 60 किलोमीटर, दोनों जुड़ जाएगा, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, तो जुड़ेगा 60 किलोमीटर, और ये कितना में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको जो है कि आंसर क्या है, सेकंड में है, तो इसको भी यहाँ पे क्या है, किलोमीटर में है। अब किलोमीटर से लोग जो है कि बड़ा से कहाँ पे जाएंगे, छोटा में जाएंगे, बड़ा से हम लोग जो है कि छोटा में जाएंगे, तो छोटा को पहले रखेंगे ऊपर में, को जो है कि नीचे में रखेंगे, इसको हम लोग नीचे में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 150, तो 150 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 150 गुना 5/18 हो गया, 150 गुना 5/18 हो गया, ठीक है।
अब देखिए 250 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 500 हो गया। अब यहाँ पे 150 गुना 5, 150 गुना 5 और 18 ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 दे सकते हैं, ठीक है। 5 1 0 काट दिए, और 5 का टेबल में कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। और 5 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, और ये 2 बार में कटेगा। 3 का टेबल में ये 6 बार में कटेगा। तो 6 दुगुना 12 सेकंड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 12 सेकंड। 12 सेकंड जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि यदि दीवार का 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, दीवार जो पूरा है 10% भाग, तो कोई भी चीज कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का जो है कि 10% भाग ढका हुआ, तो कितना बचा, तो 90% हम लोग का बच गया, ठीक है। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, और जो है कि 60 मीटर मोटी, तो ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ दीवार। और उसके बाद मोटी दीवार, दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों। अब वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दीवार, और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो है क्या, ब्रिक्स हो जाएगा, ब्रिक्स, ब्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, तो 10 भाग किससे ढका हुआ है, दीवार का, दीवार का 10 भाग किससे ढका हुआ है, मोटर लगा हुआ, तो 10 भाग ढका हुआ, तो 90 यहाँ पे हो जाएगा। और परसेंट को जो है कि नीचे हम लोग परसेंट का बदले हम लोग 100 नीचे में आता है तो 100 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं कितना कितना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 24 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 60, 24 इंटू 8 इंटू 60 हो गया। और एक ईंटा का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 24 इंटू 12 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इंटू 90/100 दिया हुआ। तो पहले हम ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए, उसके बाद 8 कट गया, उसके बाद कट गया, और इसके बाद 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से हम लोग काट दें कितना बार में, 2 बार में काट दिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, चौबीस गुना 8, यहाँ पे कितना है, 24 गुना 8 गुना 60। यहाँ क्वेश्चन में गलती है क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है कि थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 से इंटू करना होगा। यहाँ पे कितना में है, तो यहाँ पे मीटर में है, मीटर में है तो सेंटीमीटर में करना होगा, तो 100 से इंटू करना होगा। यहाँ पे देखे नहीं थे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर में है, तो मीटर में है तो सेंटीमीटर में करेंगे, तो 100 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 24 इंटू 100 इंटू 24 इंटू 100 इंटू, उसके बाद क्या है 8 भी मीटर में है तो सेंटीमीटर में करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 60 मीटर है, तो 60 गुना 100 हो गया, और यहाँ पे 90/100 हो गया, 90/100 हो गया। ये क्या है, ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ वॉल है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स क्या हो जाएगा, 24 गुना 12 गुना 8 हो गया। तो यहाँ पे जो है कि 8 को काट दिया, 8 कट गया, और जो है कि 24 हम लोग का कट गया, और जो है कि यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, और यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 कट गया। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 9 से 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में कितना बार में, तो 4 बार में। और 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया, 4 से काटेंगे तो 25 हो गया। अब जो है कि हम लोग सीधा सीधा इंटू कर देते हैं, तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 75 को 6 से हम लोग इंटू करेंगे, 75 को हम लोग 6 से इंटू करेंगे, 6 5 30 का 0 हाथ में बच गया 3, 7 छुक 42, 42 3 40, और यहाँ पे कितना जीरो है, डबल जीरो है, 4 5, और
4500। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 45000 जो है कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 45000 हम लोग का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि 4 देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन आ गया इक्वल टू 1 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग 9-10 में बहुत सारा बनाए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जो है कि 9-10 में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग 9-10 में बहुत बनाए हैं। तो चलिए हम इसको बढ़िया से बना के देखते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 को हम इधर ले आएंगे नीचे में, तो 1/4 हो गया। अब जो है कि इधर स्क्वायर है तो इधर भी हम स्क्वायर इधर भी कर देंगे, ठीक है। थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 1/2। तो साइन कितना वैल्यू का 1/2 होता है, तो साइन यहाँ पे हम पूरा ही लिख दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो लोग का 30 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा पूछा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है और टेन स्क्वायर थीटा पूछा है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा का जगह में हम लोग क्या रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। थीटा का डिग्री यहाँ पे कितना निकला है 30 डिग्री निकला है, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का जगह में 30 डिग्री लग देंगे। अब इसका वैल्यू बैठा देंगे, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है। तो इसका हम स्क्वायर कर दिए, रूट 3/2 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसका भी क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिए। √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 13/12 यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13/12 आ जाएगा। तो 13/12 ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का क्या है 13/12 ये क्वेश्चन का जो है कि आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित है। और एक क्वेश्चन होगा 21 होगा। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित हम लोग को पता होगा कि 4 से विभाजित जो होता है संख्या उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से जो है कि डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन से ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और देखते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं। 34 4 से कटता है, तो 34 4 से जो है कि नहीं कटता। ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 भी 4 एकम 4, यहाँ पे 14 हो गया, फिर 14 भी नहीं आता है 4 का टेबल में। तो यहाँ पे 42 4 एकम 4 ये भी नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 का टेबल में कितना बार में आता है 6 बार में। 6 बार में हम लोग का जो है कि पूरी कट जा रहा है 24। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी सौदे पर 40% और 7% दो कार्मिक छूट एक एकल छूट के बराबर, जो कि ये भी सक्सेसिव से मिलेगा, जो कि तो चलिए ये हम आप लोगों को बना के दिखा दे रहे हैं। 40 और 60% दो कार्मिक छूटे एक एकल छूट के बराबर मिलता है। 40 + 60 जो कि छूट दे रहा है तो माइनस हो गया, ठीक है। तो 40 × 60/100 100 20 यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया और 6 4 24। 100 में अगर 24 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर 76 कहाँ पे है, तो 76 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 76% है, 76%। और इसका एक फॉर्मूला होता है इस तरह का, कभी भी दो कार्मिक छूट दो कार्मिक जो है कि लाभ इस तरह कुछ भी देखने को मिलेगा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला x + y और यहाँ पे ± x × y
बटा 100। तो ये फॉर्मूला से जो है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाना है। और मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा बताने का तरीका थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन जो है कि आज जो है कि दूसरा क्लास है मेरा, और इससे बेहतर हम क्वेश्चन, लेकिन मेरा क्लास को नहीं देखे, क्वेश्चन का लेवल को देखे, जो कि रेलवे का जो है कि 2024 एलपी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को कम से कम 1 महीना का 1 से 1.5 महीना में पूरा एकदम मैथ कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को, जो कि नवंबर से एग्जाम है। और आज हो गया आप लोगों का 14 सितंबर हो गया, अभी अक्टूबर नहीं आया है, अभी पूरी अभी 2 महीना टाइम है, और 2 महीना का टाइम में 1 महीना में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग जो है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को फटाफट भेज दीजिए मैथ का बढ़िया क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। आज का क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल।